दरबार की जय हो, वाली मैया की जय हो। इसमें तो आधे लोग जय बोलते हैं, अब आधे लोग खाना खाए नहीं। गांव में तो मुंडन है, आज तो भोजन भंडारा फ्री का चल रहा है, तो सभी लोग तो रोटी भी ज्यादा खा के आए होंगे, थोड़ी सब्जी कचौड़ी का करना है। गांव में तो मुंडन है, तब भी जय नहीं बोला जा रहा है। अब हम बिना खाए पिए बताओ 4 घंटा बैठ कैसे बोलेंगे। अब आप लोग तो इधर उधर चाय जैसे बैठे, और हम बिना हिले एक ही आसन में बैठ करके बोल रहे हैं। आप लोग जय बोलने में इतना शर्म कर रहे हैं। तुम सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा, जब इतना बोल देते हैं कि जय बोलने में शर्म करें, उसके बाद आवाज बहुत तेज आती है। कल हम सभी ने कथा को श्रवण किया। कथा क्या श्रवण किया? कल तो श्री राधा रानी बरसाने वाली की कृपा से इतना बरसा कि जगदम्बा भवानी का कल नेत्र खुला, हम लोगों ने दर्शन किया। तो हम सभी के ऊपर माँ जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद बना है और ऐसे ही बना रहे। हम सभी चराचर समस्त जीवों को माँ जगदम्बा भवानी इस नवरात्रि 9 दिन का, ये 9 दिवसीय जो नवरात्रि माँ जगदम्बा भवानी का आता है, सभी लोग भक्त बन जाते हैं। अरे कुछ लोग आए कि मतलब सुबह के टाइम पूजा, शाम के टाइम ये हुआ ठेका पर पहुंच जाएंगे। ऐसा व्रत करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे जितना पूजा पाठ करे, उससे फायदा होने वाला नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। और माँ के पूजन में मुख्य चीज श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने कल कथा श्रवण किया और माँ जगदम्बा भवानी का नेत्र का दर्शन किया। माँ जगदम्बा भवानी सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। और इधर जब ऋषिगण सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य विराजमान हैं, और वो ऋषिगण महाराज श्री सूत जी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जगदम्बा भवानी ने जिस मधुकैटभ नाम के 2 दानव थे जो उनका वध किया, तो आखिर उनकी उत्पत्ति हुई कैसे और उनका वध हुआ कैसे, किसने किया? ये 88,000 ऋषिगण जो महाराज श्री सूत जी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या है। आखिर मधुकैटभ नाम के जो 2 दानव हैं कहाँ से उत्पन्न हुए? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं
विष्णु कर्णमलभूतौ दानवौ मधुकैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धौ सागरे जले। सूत जी महाराज कह रहे हैं विष्णु कर्ण मलोभूतौ, कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। अच्छा, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? चारों तरफ जल ही जल, उसके ऊपर महाराज नाग देवता के ऊपर भगवान विष्णु और बगल में बैठी महारानी हमारी लक्ष्मी जी। तो भगवान विष्णु जी अपने क्षीर सागर में गहरी निद्रा में शयन कर रहे थे, और जब शयन कर रहे थे तो कह रहे हैं विष्णु कर्णमलोभूतौ दानवो मधुकैटभौ। अरे भगवान विष्णु की कान में जो मैल था, भगवान विष्णु के कानों में जो मैल था, उससे मधुकैटभ नाम के दो दानव उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के कान में जो मैल था, उस मैल से, उनके कानों के मैल से दो महाबली दैत्य उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हाँ, तो भगवान विष्णु के कानों से दो महाबली दैत्य प्रकट हुए, और वो महासागर में अगर भगवान महासागर में क्षीर सागर में विराजमान करते ही हैं, तो महासागर में प्रकट हुए और सीधा जाकर के जल में गिरे। और जब महासागर में वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, कैसे बढ़ रहे? जैसे अमावस्या चांद बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ जाता, 15 दिन में खुल के बड़ा हो जाता है। उसी तरह महाराज मधुकैटभ नाम के जो दो दानव थे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। दोनों सोचने लगे आखिर इस जल का, महासागर का अंत कहाँ पर है? इतना बड़ा दिव्य महासागर महाराज, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं शयन करते हैं। दोनों दैत्य सोचने लगे कि आखिर इसका अंत है कहाँ? क्षीर सागर खत्म होने वाला कहाँ है? इस जल में हम पैदा कैसे हुए? वो तो दानव स्वयं नहीं जानते कि हम कहाँ से आए, पैदा किया कौन? हमारे माता पिता हैं, इस बात को हमें अभी तक पता नहीं। कैटभ मधु से कहने लगा, हे भाई, हम दोनों का इस जल में स्थित रहने का कोई कारण महाबली शक्ति ही मालूम होती है। कैटभ दानव जो था वो मधु से कहने लगा कि जो हम लोग अगर इस जल में प्रकट हुए हैं, इसके पीछे तो कोई महाबली, कोई बहुत ही शक्तिशाली का हाथ है। उसी समय आकाशवाणी से मनोहारी वामबीज स्वरूप मंत्र सुनाई दिया। कौन सा मंत्र सुनाई दिया? एक अक्षर का मंत्र, एक अक्षर का मंत्र, एम मंत्र सुनाई दिया। और एक मंत्र को सुन करके उसी मंत्र को, उसी अक्षर को मंत्र मानकर दोनों उसी महासागर में तपस्या करने लगे। उसी महासागर में तपस्या करने लगे, आहार का परित्याग कर दिया, भोजन करना, भोजन खाना पीना बंद कर दिया, और पानी तक पीना भी बंद कर दिया। और उसी मंत्र को जपने लगे। उसी मंत्र को जपने जपते 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। और 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग सकते हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।
हम देख रहे हैं कि किसी का कथा श्रवण करने में मन लग नहीं रहा। सभी लोग कृपा करके अपने मन को अखिल अचाम रोज रोज कहने भी नहीं आएंगे। ये 9 दिन हमको बुलाए तो हम आए, और ये जीवा हमारी जो है, अगर राम का नाम नहीं लिया जाए तो जीवा पापी के समान है। ऐसे जीवा को तो जलकर राख हो जाना चाहिए, जिससे भगवान का नाम ना उत्पन्न हो, जिससे भगवान का नाम ना उत्पन्न हो, ऐसे जीवा को तो जलकर राख हो जाना चाहिए। कहते हैं एक भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि क्या कि जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मोर राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मोर राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जीवा पापी राम के नाम बिना। ये जीवा हमारी चल जानी चाहिए। राम के नाम बिना हमारी जीवा, जीवा मतलब जीव, वो जीव जल करके रात हो जानी चाहिए। और क्या कर रहे हैं कि छत में आन बिन बैठ ज्ञान बिन घर संतान बिना, छत में आन बिन बैठ ज्ञान बिन घर संतान बिना, घर संतान बिना। कह रहे हैं कि क्षत्रिया जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय मतलब ठाकुर, अगर उनका आन नहीं है, और विप्र मतलब ब्राह्मण के पास अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर संतान नहीं है तो सब रूखा सूखा लगता है। इसलिए कर रहे हैं क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, घर संतान बिना। मोर कयो बेकार नाचना, मोर कयो बेकार नाचना, है मन जाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मोर राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मोर राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना।
अरे क्षत्रिय आज के दिवस ज्ञान के घर संतान बिना और मोर कहीं बेकार नाचना। अगर मोर वैसे नाच रहा है, मोर वैसे नाचता कभी नहीं है। जब पानी बरसेगा तो भगवान की याद में नाचेगा, उस घनश्याम की याद में। और कह रहे हैं पंछी पंख बिन बिच्छू पंख बिन आरती संग बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू पंख बिन आरती संग बिना, कह रहे हैं कि जीवा जलकर रात हो जानी चाहिए अगर भगवान का नाम हमारी जीवा पर ना आए। ऐसे जीवा का क्या काम है? आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, आंख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे, है मुख वो जो भगवान का सुमिरन किया करे। भगवान ने हमें दिया है। अच्छा, एक जन के भाई, एक लोग के भाई उनके लिए कान का बाला लेकर चले आए, और कान का बाला जब लेकर चले आए तो पूरे गांव भर में दिखा रहे कि हमारे भैया हमारे लिए कान के बाला लाए, कान का बाला लेकर के आए। अब बताओ, एक बाला उनके भैया लेकर के आए और पूरे गांव भर में दिखा रहे हैं, और भगवान ने हमें इतना सुंदर मुख दिया है। अच्छा देखिए, कभी कभी किसी का हाथ नहीं रहता, किसी का पैर नहीं रहता, उससे तो हम लोग अच्छे हैं। तो अगर अच्छे हैं, भगवान ने हमें दिया है, तो हम भगवान का सुमिरन भी ना करें तो फिर क्या फायदा। इसलिए भगवान ने जब इतना दिया है, हाथ पैर सबको सही सलामत है, तब भी हम भगवान का भजन ना करें। इससे अच्छे तो हाथ पैर ना ही रहे, मुख ना ही रहे तो ही अच्छा। अगर मिला है तो भगवान का सुमिरन किया जाए, इसी में कल्याण होने वाला है। नहीं व्यर्थ में कल्याण होने वाला नहीं है। मरते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले। अगर आए इस दुनिया में तो कुछ अच्छे काम कर लिया जाए, वरना रोज मर रहे हैं बेकार खाने वाले। पता नहीं कितने लोग रोज मरते हैं, बेकार में खाए और चले गए, इसलिए इसमें कोई करने वाला नहीं है। एक शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था क्या कि मंजिल तो तेरी वही थी,
मंजिल तो तेरी यही थी पर जिंदगी गुजार दी आते आते, क्या दिया तुझे दुनिया वालों ने, अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। तो जब हम लोग यहाँ से छोड़कर इस दुनिया को जाएंगे, अपने ही जला करके राख कर देते हैं। कोई जला, आखिर अंत में क्या होता है, किसी को मिट्टी में काट दिया जाता है, कोई जलकर राख हो जाता है। ना कोई लेकर आया है और ना कोई लेकर जाएगा। गाँव में कहते कहा कि हाथ पसारे, हाँ मुट्ठी बांध कर आए, हाथ पसारे जाएंगे। तो कोई ना कुछ लेकर के आया है और ना कुछ लेकर के जाने वाला है। और जाएगा क्या, भजन साथ में जाएगा। जब आगे वहाँ पहुँचेंगे तो यही देखा जाएगा, आपका लिस्ट वहाँ खुलेगा और लिस्ट में कितना आपने सत्कर्म किया और कितना पाप किया, कितना मुर्गा मछली मार के खा गए, सब वहाँ देखा जाएगा। उसके बाद आपका निर्णय होगा कि आपको जाना कहाँ है। अगर अच्छा कर्म किए रहेंगे तो फिर से मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं है। और वही कर्म अगर बुरा होगा तो पहले नरक लोक में जाएंगे। 28 नरक होते हैं महाराज, 28 प्रकार के, 28 प्रकार के नरक में मनुष्य जाता है। और मनुष्य जाकर उसे उसके कर्मों के हिसाब से उसका दंड दिया जाता है। अगर आप अच्छा, वहाँ कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि गरम कड़ाही तेल की होती है, तेल खौलता रहता है, उसमें जब आदमी बुरा पाप कर्म किया रहता है, उस तेल में डाल करके उसको जलाते हैं। इतना आताताई दंड देते हैं महाराज हम लोग में। अगर उस दंड से बचना है, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं अपने मन से बोल दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा बोल दिया। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब मनुष्य मर जाता है 13 दिन के लिए जब मतलब क्रिया उठाते हैं, उस समय गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। और गरुड़ पुराण सुनाने से उसका ये मानना है कि गरुड़ पुराण सुनाने से मनुष्य तर जाता है। लेकिन तरता वरता कोई नहीं है। जितना आपने पाप किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। पिंडदान, अच्छा सोचो कि पिंडदान कर दिया जाए, हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा होगा तब। जब बहुत ज्यादा होगा तो कहाँ से मिलेगा। दुंदकारी को देख लीजिए, पहले दुंदकारी के पिता आत्मदेव पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, बाद में पुत्र हो गया तब भी रो रहे थे। परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई साथ जाने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। किसी से सुख की कामना नहीं करना चाहिए जो स्वयं से हो सके। बाकी तो माता जगदम्बा भवानी हम लोग के साथ में है। अगर जब तक वो है तब तक हमें कौन सा टेंशन है। इसलिए सभी लोग जब जगदम्बा भवानी हमारे यहाँ इस गांव में 9 दिन के लिए पधारी है, तो क्यों ना हम अपने इस मन को भगवान रूपी जगदम्बा भवानी की शरण में लगाए रहे। तो उसी जगदम्बा भवानी के शरण में यदि लगे रहेंगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं है। अगर अच्छे कर्म किए रहेंगे तो मृत्यु लोक में आना नहीं है, और वही बुरे कर्म रहेंगे तो पता नहीं कितने जीव है। कहीं नाली के कीड़ा बनते हैं, कहीं बिच्छू बनते हैं, कहीं कुछ बनते हैं। और मृत्यु सबको प्यारी होती है, अपनी मतलब जान सबको प्यारी होती है। एक नाली का कीड़ा था, एक संत जी नाली के कीड़े से बात करने लगे कि आखिर तू क्यों, बहुत तेज बाढ़ आ रहा था तो वो भी कीड़ा भाग रहा था। तो कीड़ा से कहने लगे आखिर तू क्यों भाग रहा है, आखिर तो है नाली का कीड़ा, जल्दी से मर जाएगा, कोई दूसरा योनि में जन्म लेगा। कीड़ा कहने लगा कि आप सरकार ऐसा सोचते हैं, आप आगे सोचते हैं कि हम नाली के कीड़े हैं, लेकिन हमें भी अपने प्राण से प्यार है, सभी को अपने प्राणों से मोह है। इसलिए इस प्राण से यदि मोह है और प्राण जीवन को यदि सच्चा बनाना है, भगवान का आश्रय पाना है, तो भगवान का नाम का गुणगान करना चाहिए। और वैसे तो अभी भजन हुआ ही कि जर जाए जीवा पापिनी राम के नाम बिना। यदि राम का नाम नहीं है तो जीवा को जल करके राख हो जानी चाहिए। और इधर मधुकैटभ नाम के 2 दानव जो थे, 1000 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात जब 1000 वर्ष का तपस्या किया और उसके बाद माँ जगदम्बा भवानी प्रसन्न हुई, और जगदम्बा भवानी प्रसन्न होने के बाद
उन दोनों दानवों से कहा कि तुम अपना मनोवांछित जो मन में इच्छा है वो वरदान मांग सकते हो हमारी। तो वो दानवों ने कहा कि माँ, अगर आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम मरे कभी नहीं, हम अमर हो जाए। अब माँ जगदम्बा भवानी ने सोचा, बताया उन दोनों दानवों को कि यहाँ अमर कोई भी नहीं है, अमर कोई भी नहीं है, ये मृत्यु लोक है और जो आया है वो तो जाएगा, यहाँ कोई अमर नहीं है। तो दान आगे माँ जगदम्बा भवानी कहने की 1000 वर्ष तपस्या किया है, इस तपस्या कोई कम नहीं है, लेकिन मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकती, तुम कोई और वरदान मांगो। तो मधुकैटभ नाम के जो दो दानव थे उन्होंने कहा कि माँ, अब मैं क्या वरदान मांगू, यदि आप यही चाहती हैं, आप हमें वरदान देना चाहती हैं, अमरता का वरदान नहीं प्रदान कर सकती हैं, तो हमें ये वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। माँ जगदम्बा ने कहा, मधुकैटभ ने कहा जगदम्बा भवानी से कि जब हमारा मन हो तभी हम मरे, नहीं तो हमें कोई मार ना सके, हम अपने इच्छा अनुसार से मरे। प्रेम से बोले जगदम्बा भवानी की जय। तो मधुकैटभ नाम के जो दैत्य थे उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। माँ ने तुम दोनों अपनी इच्छा से ये मृत्यु प्राप्त करोगे, ऐसा वरदान माँ जगदम्बा भवानी ने उन दोनों को दिया। और जब ये वरदान पाया महाराज, मैंने कल भी बताया था कि छोटी सी पदवी पाने के बाद इंसान का स्टाइल बढ़ जाता है, रहन सहन का तरीका बढ़ जाता है, तुरंत चलने का ढंग। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, नहीं, थोड़ा सा दौलत पाने के बाद आदमी हवा में आकाश में उड़ने लगता है। और इधर यही दो दानवों का हाल हुआ, जैसे ही वरदान पाया तो तुरंत अहंकार में मदोन्मत्त हो गए, और अहंकार में मदोन्मत्त होकर महासागर के जो जलचर मतलब जीव, मछली, कछुआ इत्यादि जो उस महासागर में रहते थे उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। खेलने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ अच्छे से खेले, अब उन्हें कछुआ को फुटबॉल समझ के खेल रहे हैं, इतना बुरा विडंबना महाराज। तो जैसे ही वरदान पाया और वरदान के में मदोन्मत्त हो करके वो लोग खेलने लगे, और कुछ समय बीतने पर, जैसे ही वरदान पाकर के कुछ समय बीता तो तुरंत दोनों दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के कमलासन पर बैठे देखा। ब्रह्मा जी महाराज कमल पर विराजमान थे, और जैसे ही उन दोनों दानवों ने भगवान ब्रह्मा जी को देखा कि कमलासन पर बैठे हुए, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, तो दोनों भाई ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे सुब्रत, हे मुनि, आप हमसे युद्ध कीजिए। दंडवत प्रणाम। मधुकैटभ कहने लगे कि आप हमसे युद्ध कीजिए। आगे वरदान तो पाया ही था इच्छा मृत्यु का, तो मरने वाले तो है नहीं, स्वयं जाकर सीधा ब्रह्मा जी से भिड़ गए। दोनों भाई कहने लगे कि आप हमसे युद्ध कीजिए, अन्यथा इस पद्मासन को छोड़कर चले जाइए। मधुकैटभ कहने लगे, आप हमसे युद्ध करो, नहीं तो इस आसन को छोड़कर आप चले जाइए, आप उस आसन के अधिकारी नहीं है। अच्छा, जो अपने घर का रक्षा ना कर सके, अपने गांव का रक्षा ना कर सके, उसे प्रधान बनाने की क्या जरूरत है? जो अपनी रक्षा ना कर सके, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं और उनका रक्षा अगर ना हो सके तो हम लोग का रक्षा क्या करेंगे? इसलिए अपना रक्षा कह रहे हैं मधुकैटभ नाम के दोनों दानवों कि तुम ब्रह्मा जी हमसे युद्ध करो, नहीं तो इस पद्मासन को छोड़कर चले जाओ। मेघासा मेघ करवाणो मेघ गाना
चेतसः राक्षसे मासुरी वैव प्रकृतिं मोहिनी सुतः। वो दोनों दानव कहने लगे कि हे ऋषि, तुम हमसे युद्ध करो, नहीं तो इस पद्मासन को छोड़ करके चले जाओ। अब ब्रह्मा जी बेचारे क्या करें? ब्रह्मा जी कुछ कर सकते नहीं है। सूर्य कहने लगे हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों दानवों थे मधु और कैटभ, वो दोनों युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो सोचने लगे कि मुझसे इस दानवों के बल का तो ज्ञान है नहीं, अच्छा किसी के बल का पता नहीं है, तो हम उसे कैसे गिर जाए? नहीं गिर सकते। तो दोनों दानवों के बल का तो हमें अनुमान है नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आए, इनके बल का पता है नहीं, तो हमें से अभी भिड़ जाए तो कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। और इसलिए सोचने की चले यहाँ से निकलते हैं। अच्छा कहीं कहीं लड़ने में कहीं कहीं भिड़ जाना चाहिए, कहीं कहीं निकल लेना चाहिए, कहीं कहीं निकलने में भी अच्छाई है। हर जगह नहीं कि भिड़ जाया जाए, कहीं से भागना भी मर्दानगी कहते हैं। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब यहाँ से निकला जाए, किसके शरण में जाया जाए? कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदानगण्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, चलो वही जगत करुणानिधान की शरण में, पालनहार की शरण में चलो, भगवान विष्णु की शरण में चला जाए, वही कुछ रक्षा करने वाले हैं। और इधर भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे हैं। भगवान विष्णु को तो स्वयं पता नहीं है कि हमारे प्राण से दो दानव उत्पन्न हुए हैं और 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने इतना भारी वरदान प्राप्त कर लिया है कि उन्हें मारना संभव नहीं है, असंभव हो गया है। भगवान विष्णु को स्वयं पता नहीं है। भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान है। इस प्रकार जब योग निद्रा में विराजमान है, सारे देवतागण भगवान के पास आए हैं। मन में इस प्रकार विचार करने लगे देवता लोग, ब्रह्मा जी जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए सारे देवता लोग स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान जागने वाले नहीं है। बताओ महाराज, 1000 वर्ष तक मधु कैटभ नाम के दोनों दानव भगवान विष्णु के तन से पैदा होकर 1000 वर्ष तक तपस्या किया और भगवान कितने दिनों तक शयन कर रहे हैं, इतनी गहरी निद्रा में है। और सारे देवी देवता आकर के भगवान विष्णु की शरण में स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु का निद्रा से जागने वाले नहीं है। पहले सारे देवता हे दुखनाशन, हे दुखों को नाश करने वाले, हे शरणागत वत्सल, आप जागिए, इन दुष्टों से मेरी रक्षा कीजिए। हे सरकार, आप उठिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। नाचे प्रबोधे हरे मिले नाम सत्ताधमे तदखिलम किलकार जातम। अरे हे सरकार, देवताओं ने स्तुति किया, भवानी योग निद्रा की 21 श्लोकों में स्तुति की। जगदम्बा भवानी की जब 21 श्लोक में अद्भुत स्तुति का गायन किया गया है। योग माया के प्रभाव उनके समीप जगदम्बा भवानी प्रकट हुई और जब ब्रह्मा जी के सम्मुख से जगदम्बा भवानी प्रकट हुई है तो ब्रह्मा जी उन्हें अपने सारा समाचार वृत्तांत सुनाने लगे। प्रेम से बोलो जगदम्बा भवानी की। तो
जगदम्बा भवानी प्रकट हुई है और जगदम्बा भवानी विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों को संहार करने के लिए बाहर निकल आई। और जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकली है तो योग माया के प्रभाव से भगवान विष्णु मुक्त हुए हैं। और जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, भगवान विष्णु जब अपने मन स्मृति में आए, जब उनका चेतना वापस आया तो देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। और जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, उससे पहले आज सारे देवी देवता के पास गए, लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। किसके पास जाए आकर ब्रह्मा जी? इंद्र देवता तो इतने डर तो कि अगर कोई छोटा सा भी कुछ घटना हो तो तुरंत अपना इंद्रासन छोड़ के खसक लिए, तो अपना इंद्रासन छोड़कर भाग लिए। और जब विष्णु भगवान का योग निद्रा से मुक्त हुए और जब योग निद्रा से मुक्त हुए तो भगवान विष्णु जी को ब्रह्मा जी ने सारा समाचार सुनाया, सारा वृत्तांत जितना घटना हुआ था सबको सुनाने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके कानों के मैल से दो दानव महाभयंकर एवं महाबलवान हैं, उनका नाम मधु और कैटव है। दोनों दानवों का क्या नाम था? मधु और कैटव। तो मधु और कैटव नाम का कृतम्र त्रिमूढ़, इन दोनों दानवों से हमारी रक्षा कीजिए सरकार, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जब एक तरफ से अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब तरफ से गड़बड़ होता है। कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सब रंग से गड़बड़ होने लगता है। और संसार के लोग कोई साथ देने वाला नहीं है। मुख पे बात करेंगे, हमारे आपके सामने मुख पर बात करेंगे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और पीछे घर में जाकर फिर आपको वही चार गाली देंगे। कोई साथ देने वाला नहीं है। चाहेगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा तो गज कफन का टुकड़ा हम सबका लवाज होगा। हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है। सबको दो गज कफन का टुकड़ा मिलेगा और यही 2 गज कफन का टुकड़ा लेकर के 2 मीटर का कपड़ा मिलेगा सफेद वाला, उसी में लपेट करके हम लोग को कहा वही आग में जला देंगे, नहीं तो मट्टी में पाट देंगे। तो और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितना 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 हो सके भगवान का भजन किया जाए। और संसार के लोग, हमने क्या कहा, संसार के लोग साथ देने वाले नहीं है। कह रहे क्या कि मतलबी जमाना है, मतलब का जमाना है कि नहीं? अगर मतलब है आपसे तो आपसे बात करेंगे, नहीं तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहर है और पिलाती शहर है। दुनिया आपको शहर की तरह मीठी मीठी आपके मुख के सामने आपसे इतना मीठा बात करेगी कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा हितकारी कोई है ही नहीं, हमारा इससे ज्यादा भला सोचने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये दुनिया दिखाती शहर है और पिलाती जहर है। इसलिए कह रहे हैं, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के आ रहे हैं। इस संसार को हमने बहुत देखा, यहाँ
कोई साथ देने वाला नहीं है, सब मतलब के आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तन निरोग तन जोग तन निरोग तन निरोग तन देव जब तक जब तक ये शरीर, तन मतलब ये शरीर, हमारा शरीर निरोग है, मतलब कोई रोग नहीं है। और धन जब तक जेब में है तब तक चार लोग पूछने वाले हैं, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। धन निरोग धन जेब जब तक धन निरोग धन निरोग धन जेब जब तक मन से सेवा करोगे तब तक सेवा करोगे तब तक धन निरोग धन जेब जब तक मन से सेवा करोगे तब तक धन निरोग जब धन है तब तक सेवा करोगे तब तक सेवा करोगे तब तक रहेगा परिवार हमने खुशियाँ सब मतलब तेरे याद हमने देख लिया। जब तक हमारा शरीर निरोगी है, हमारे पास धन है, और जब तक आप मन से सेवा करेंगे परिवार का। अच्छा, परिवार में अगर आप सोचो कि अगर बैठ के खाएं तो कितने दिन खाएंगे? 4 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, बस। उससे ज्यादा घर वाले तुमको गाली देने लगेंगे कि बैठा बैठा खाता है, न कमाता है, न लाता है, 1 रुपया कहीं से लाने वाला नहीं, बड़ा बड़ा खाता रहता है। घर वाले भी गाली देने लगेंगे, घर वाले भी मानने वाले नहीं है। सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। और क्या कर रहे हैं? मनुष्य कहला जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर इसके हमने देख लिया, मतलब के आज हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया, सब मतलब के आज हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन में, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। सभी लोग निर्धन को क्या समझते हैं? देखो, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा है तो वो किसी की इज्जत नहीं करता। तो जब पैसा है नहीं है,
तो निर्धन को क्या समझते हैं? अरे गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, याद हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। सच्चे दरबार की तो इस दुनिया में निर्धन को गिरता हुआ दीवार समझा जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या समझते हैं? जैसे दीवार गिर रहा हो वैसे समझा जाता है। और मैंने क्या कहा कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा है फिर वो किसी की इज्जत नहीं करता। तो फिर तो मिला के जो है तो पैसा है इस जीवन में ऐसा हो गया। कलयुग का प्रभाव है महाराज। कलयुग का प्रभाव श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जब ऐसा हो जाएगा कि लड़का लड़की आपस में पसंद करेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, विवाह होने लगेगा, मातारी बाप से कोई सलाह नहीं, बुजुर्गों का कोई सलाह नहीं होगा, सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, ब्राह्मण लोग पाखंड में चोर हो जाएंगे, मदिरा पान करने लगेंगे, सब अपने धर्म से भटक जाएंगे। तब जाकर फिर ये कलयुग में कानपुर नामक संभल नामक जिले में विष्णुदत्त जी नाम के यहाँ कल्कि अवतार होगा भगवान का। हेलो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो इस संसार में गिरता हुआ दीवार समझा जाता है। और इधर भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जगे हैं, ब्रह्मा जी के पास आए हैं और ब्रह्मा जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके कानों से जो दानव महाभयंकर बलवान पैदा हुए हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए, आप भय मुक्त रहिए, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप निर्भय हो जाइए। दोनों की मृत्यु निकट आ गई है। भगवान विष्णु ने कहा कि इन दोनों की मृत्यु अब समीप आ गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं यहाँ भाग करके आया हूँ, वो दो दानव जो हैं वो यहाँ पर आएंगे जरूर मुझसे युद्ध करने के लिए। तो उन दोनों दैत्यों को जब भगवान विष्णु कहने लगे कि जब वो दो दानव यहाँ पर आएंगे तो मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा, उन दोनों दैत्यों को यही मार डालूंगा। सूर्य कहने लगे, हे मुनियों, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की बातें हो रही थी, तभी मध बैठक जो दानव थे वो ब्रह्मा जी को खोजते खोजते वहीं पर आ गए और कहने लगे, तुम वहां से भाग करके यहाँ पर इसके पास इसके सामने खड़े हो। अब विष्णु जी के सामने बताओ, ब्रह्मा जी को डांट रहा है। अब विष्णु जी खड़े हैं, कह रहे, अरे तुम इसके सामने खड़े हो, ये हमारे काकेले हैं, तो ये हमारा कुछ करने वाले नहीं है।
तो इसके पास के पड़े, उसको देखते हम तुमको मार देंगे। पीछे से सैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी हम मार देंगे। मधुकैटभ ने कहा तुम इसके सामने खड़े हो, हम तुमको भी मारेंगे और जो ये शेष नाग पर जो लेटा है उसको भी मारेंगे। अच्छा, उसको इतना वरदान तो मिला ही था कि इच्छा मृत्यु, और जब उसका मन नहीं होगा तो उसको कोई मार सकता नहीं है। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा, युद्ध करने लगा। मधुकैटभ मुझसे युद्ध करो, भगवान विष्णु कहने लगे मधुकैटभ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको दिखा दूंगा। है घमंड तुमको निज बल का, मैं चूर चूर कर डालूंगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं जिस बल का तुम्हें घमंड है, जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड है, उस घमंड को मैं चूर चूर करके रख दूंगा। बोल विष्णु भगवान की। तो कह रहे हैं कि तुम्हें, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम्हें जिस बल का घमंड है जानो, मैं उस बल को चूर चूर करके रख दूंगा। तो भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहने पर मधु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। कैटभ, मधु और कैटभ दो दैत्य थे। एक दैत्य, अच्छा दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो एक तो युद्ध करने लगा और एक बैठ गया। तो जब दोनों दानव युद्ध करते करते दोनों भगवान विष्णु से महाभारी संग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अच्छा, जब 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु को अकेले थे और वो दो दानव थे, तो एक थक जाता तो एक आता, और एक थक जाता तो एक आता, और बारी बारी से जब भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे, भगवान विष्णु अकेले पड़ गए। जब 5000 वर्षों तक युद्ध किया, और जब युद्ध किया तो भगवान विष्णु को थक गए। कुछ हुआ नहीं, लेकिन युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए। और सनातन धर्म कहता है कि थके हुए और डरे हुए और शस्त्र विहीन पर बहीन के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हम डंडा लेकर के जाए और सामने वाला बिना डंडा के खड़ा है तो उसे मारना नहीं चाहिए। बिना शस्त्र, अगर शस्त्र उसके पास नहीं है, आपके पास शस्त्र है, तो शस्त्र से युद्ध नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म कहता है। प्रेम से बोलो सनातन धर्म की जय हो। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम लोग सनातन को जगाने के लिए बैठे हैं। आजकल अब तो कुछ सुधार हो रहा है कि अब यंग लोग, भाई लोग कुछ अब ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, कुछ दिख रहा है कि अब आजकल जो है धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा बढ़ने लगा है, थोड़ा कुछ बढ़ा है। जो यंग लोग हैं, भाई लोग, वो लोग भी भगवान में मान्यता, भगवान को भी मानने लगे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो दारू और शराब पी करके रोड के किनारे पड़े हुए हैं। तो भगवान को कुछ सनातन धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। तो हे दानव, भगवान विष्णु कहने लगे अब मुझे विश्राम करने दो, जब मैं फिर विश्राम कर लूंगा उसके पश्चात फिर मैं तुमसे आकर के युद्ध करूंगा। भगवान का वचन सुनकर दोनों दैत्य कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु सोचने लगे ये दोनों दानव देवी से वरदान पाए हैं, जगदम्बा भवानी से वरदान मिला है, ये कभी थकते नहीं है और मैं थक जाता हूँ। इनको तभी मार सकूंगा जब देवी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। अब भगवान विष्णु को भी आज भी जगदम्बा भवानी की शरण में आना पड़ा है, और इसी जगदम्बा भवानी का शरण पहले कि अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, इनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो हम लोगों को, तब हम इनको मार सकेंगे। यदि भगवान विष्णु मन में सोच रहे थे कि हे जगत माता,
सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पहले भगवान विष्णु जग जननी देवी जग माता, जग जननी देवी जग माता मैं शरण की जाऊंगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं जग जननी देवी जग माता मैं शरण की जाऊंगा। उनके प्रसन्न होने पर ही इनका वध करता हूँगा। उनके प्रसन्न होने पर ही इनका वध कर पाऊंगा। बोल जगदम्बा भवानी की भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जब तक जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद मिलेगा नहीं तब तक इनका युद्ध में कर पाने वाला, इनका वध करने वाला मैं नहीं हूँ। इनका वध मुझसे नहीं हो सकता। यदि इनका कृपा प्राप्त हो जाए और इन्हीं की कृपा यदि हम सबको भी प्राप्त हो जाए तो हम सभी का भी कल्याण हो जाए। तो जगत जननी की नमो देवी महामाये सृष्टि संहार नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारणी। यही जो है सृष्टि का संहार करती है। अंत में मैंने कब क्या कह रहा था कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा सारे लोग पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, भागवत में स्वयं लिखा है पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सारे गण जब सभी लोग पाखंडी हो जाएंगे, केवल दिखावा करने लगेंगे, धर्म का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। और जब घर के लोग माता पिता बुजुर्गों से सलाह नहीं लेंगे, अपने मनमानी करने लगेंगे। और भागवत में तो यहाँ तक कि लिखा है स्याल पे बुद्धि दायका। कह रहे कि जब घर में किसी की परामर्श की जरूरत होगी तो माँ बाप को छोड़ करके ससुराल से साले साहब आते हैं। ससुराल से साले साहब आएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जब इस प्रकार क्रांति बढ़ने लगेगी, चारों तरफ अधर्म फैलने लगेगा, तब उसी कानपुर नामक जिले में संभल नामक गांव में विष्णु दत्त जी महाराज के यहाँ, विष्णु दत्त पंडित जी के यहाँ पर कल्की भगवान का अवतार होगा। अभी 5000 वर्ष कलयुग का बीता है और इसका 5 लाख मतलब हजारों लाखों भी वर्ष उसके पड़े हुए हैं। 5000 वर्ष कलयुग का बीता है और उसमें ये हाल है, जीना बेहाल है, तो फिर आगे क्या होगा। अब सोच लीजिए कि हमारे बच्चे और उनका भविष्य कैसा होगा जब हम इस तरह हैं। जब हम इस तरह जैसा खाओगे वैसा डकार आएगा। सुने होंगे कि जैसा अगर हम खाएंगे, अगर जैसा खाते हैं वैसा डकार आएगा। यदि हम दाल भात खा करके आए तो दाल भात वाला डकार आएगा। वहां तो मुंडा में पनीर खा के आएंगे, पनीर का डकार आ रहा होगा। तो प्रेम से बोले जगदम्बा भवानी की जय। दोनों अधर्म बढ़ जाएगा और कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान सभी दुष्टों का संहार करेंगे और दुष्टों का संहार करके जैसे राम भगवान का अवतार हुआ था श्री अयोध्या धाम में, राम भगवान का अवतार हुआ था और अंत में क्या हुआ, रावण आदि सभी का उद्धार करके, रावण आदि सभी का संहार करके सरयू जी की ओर गए और सारे नगर भ्रमण जो जितने भी मतलब अयोध्यावासी थे सभी को ले जाकर के सरयू जी में, सभी को सरयू जी में बैठाए, अंदर ले गए और अंदर लेके जाकर के परम धाम को प्रस्थान कर गए। और जब परम धाम को प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कहाँ रहोगे। हनुमान जी कहने लगा हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हनुमान जी कहने लगे हम जाने वाले नहीं है। अच्छा इस कलयुग में 4 चिरंजीवी ना 7 लोग चिरंजीवी हैं जो चारों युग में जीवित रहते हैं। तो हनुमान जी हैं जो 4 युग में भी जीवित रहते हैं, चारों युगों में रहते हैं। चाहे कलयुग हो,
चाहे सतीयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हनुमान जी हर जगह आपको मिलेंगे। सत्तैते चिरंजीविना कृपा परशुराम अच्छा सत्तैते चिरंजीविना। 7 लोग हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो ऋषि थे, अश्वत्थामा, बलि और व्यास। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान सा विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान और परशुराम, 7 लोग चिरंजीवी हैं जो चारों युगों में रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हम तो कहीं छोड़कर जाने वाले, हम इस धाम को छोड़कर जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं जाने वाले? तो हनुमान जी कहेंगे सरकार हम आपके साथ ऊपर चले जाएं, लेकिन धाम में चले जाएं, लेकिन वहाँ आप तो मिलेंगे, आप तो हमको मिलेंगे, लेकिन ये जो आपकी मधुर कथाएं हैं, ये कथा श्रवण करने को हमें नहीं मिलेगा। और ये मिलेगा कहाँ? मिलेगा तो कलयुग में। उस कलयुग में मिलने वाला है और कहीं पर हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम इस कलयुग को छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो आप ऊपर हमें आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिलेगा। और आपकी कथा हमें इतनी प्यारी है, मुझे इतनी मधुर लगती है। महाराज पितु ने तो तपस्या किया और तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? कहा भगवान ये जो 2 कान है मेरे पास, इससे आपको कथा सुनने की जो क्षमता है, तो 2 कान बहुत कम है। 2 कानों से आपका कथानुवाद को सुनकर मेरा जी नहीं भरता, और जिसे जी भर जाए वो कथा नहीं है। कथा वही जिसको बार बार सुना जाए। वो रहो उसका भोगवाव का, बार बार पियो। भागवत जी में लिखा गया, सुनने को नहीं कहा गया। कह रहे हैं कथामृत रसाद स्वाद कुसुमा और पीवत भागवतम रसमालय। इसको पीना चाहिए जीवन में। जितना 2 प्रकार की गंगा, एक तीर्थराज प्रयाग में जो गंगा बह रही है, अगर इस गंगा में 2 प्रकार की गंगा है, जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा बह रही है, वो निकली है महाराज भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा जी प्रकट हुई है। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकले हैं, भगवान शंकर की जटा में आई है, जटा में भगीरथ ने तपस्या किया है, और तपस्या से भगवान विष्णु ने अपने जटा को खोला है, और जटा खोला, एक बूंद जल नीचे गिरा, वहीं से धारा प्रकट हो गई है, और वहीं से माँ गंगा भवानी आज तक बह रही है। हमारे भारत देश में, इस भारत देश में इतने अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल हैं, इतने इस भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की
देश पर अभिमान होना चाहिए, चाहे जैसे भी है तो भारत देश के ऊपर घमंड होना चाहिए। इसके लिए हम मर मिटेंगे, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। हम लोग तो यहाँ बैठ करके खा रहे हैं, देश के कितने सैनिक रोज शहीद होते हैं, पता नहीं कितने लोग हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर लगे हुए हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर चैन से घर बैठे हुए हैं, तो इसका हमें कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो अभिमान होना चाहिए कि हम भारत देश में रहते हैं। बोल सच्चे दरबार की इधर जब भगवान विष्णु जगदम्बा भवानी के शरण में गए, कह रहे हैं कि मैं उनकी अगर यदि कृपा प्राप्त हो जाए, मैं जगदम्बा भवानी की कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो मैं इन मधु और पैतव नाम के दो दैत्य हैं उनका वध कर पाऊंगा। नहीं तो ये संभव नहीं, असंभव है। बिना माता की कृपा का प्राप्त हुए हम उनका वध नहीं कर सकते। और ऐसा विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित भगवती शिवा को देखा। तो भगवान विष्णु ने ऐसा विचार किया, तो स्वयं जगदम्बा भवानी आकाश में भगवान विष्णु ने देखा कि जगदम्बा भवानी को देखा, और उनको देखकर भगवान विष्णु मध पैतव के विनाश के लिए भगवान विष्णु देवी की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी। भगवान विष्णु जो है स्तुति करने लगे। हे हमने ब्रह्मा जी के बार बार जगाने पर भी आपके प्रभाव से मैं अचेत था। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में थे तो किसका प्रभाव था? माँ जगदम्बा भवानी का। तो भगवान विष्णु कह रहे कि ब्रह्मा जी को बार बार जगाने पर भी मैं आपके इस माया से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा था। आपके कृपा से ही मैं इस बंधन से योग निद्रा से जगा हूँ। तो आप मुझे अभी इनके दानों को मैं युद्ध करते करते बिल्कुल मेरा मन में पीड़ा होने लगा। 5000 वर्ष से युद्ध कर रहा हूँ माँ, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई देवी ने कहा कि हे जनार्दन ठहरो, मैं आपको मार्ग दिखाती हूँ, मैं आपको मार्ग दिखाती हूँ। और जब देवी के ऐसा कहने पर भगवान उन्होंने कहा कि आप उनको छल पूर्वक, अब भाई इच्छा मृत्यु का वरदान है तो वैसे तो मार सकते नहीं है, तो छल तो करना पड़ेगा। तो आप उनको छल पूर्वक मोहित करके मार सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि माँ अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो देवी ने कहा कि आप उनसे पुनः युद्ध करिए, आप जाकर के फिर से उनसे युद्ध करिए और मैं उन्हें छल पूर्वक उनको मोहित कर लूंगी। और जब मोहित कर लूंगी तो उसी समय उन दोनों दानवों का वध कर देना। जगदम्बा भवानी ने कहा कि आप जाकर के फिर से उनसे युद्ध करने लगिए और मैं वहां पर आऊंगी और उनको मोहित कर लूंगी। और मोहित करने के बाद आप उनका युद्ध कर देना। इस प्रकार कहकर जब दोनों दैत्यों ने विष्णु भगवान पर भगवान विष्णु फिर से वही युद्ध करने के लिए आए और दोनों दैत्यों ने जब भगवान विष्णु पर मुष्टि का प्रहार किया है, मुष्टि मतलब मुक्के का प्रहार किया है, तो भगवान ने भी अपने बचाव करते हुए उनके ऊपर वार किया है। तो भाई कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे, तो उनको ऊपर वार किया, भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवती की तरफ दीन दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु ने माँ जगदम्बा भवानी की ओर देखा कि अम्मा अब फिर अब आपकी जरूरत है, आप आइए। इस प्रकार कहकर दोनों दैत्यों ने भगवान की ऐसी दीन दशा को देखकर भगवान विष्णु की ऐसी दीन दशा को देख करके जगदम्बा ने दोनों दैत्यों को देखकर हंसने लगी। माँ जगदम्बा भवानी वहां पर आई और वो दोनों दैत्य जो थे उन दोनों दैत्यों को देखकर हंसने लगे।
जब हंसने लगी तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि आखिर हमको देख करके हंस पाए रही है। तो जब दोनों को देखकर हंसने लगी तो काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेमा भाव से भरे अपने कटाक्षों से। अच्छा, माता जी की आंख कितनी सुंदर है। मिश्री से मीठो बोल हमारी मैया रानी के, मिश्री से मीठा तो उनका बोल है। गाना चल रहा था सुबह, मिश्री से मीठा बोल हमारी मैया रानी के। मैया जी का मिश्री से भी मीठा सुंदर बोल है। और माँ के कटाक्ष नैन जो थे वो मध कहकर दोनों दैत्यों को अचंभित कर दिया। जब माँ हंसने लगी तो दोनों उनकी आंखों को देखकर दोनों मधु और कैटर नाम के दोनों जो दैत्य थे वो मोहित हो गए। अच्छा, काम जिसके ऊपर सवार हो जाए फिर उसका बचना, काम से कोई बच भी नहीं सकता। उसमें भगवान शंकर लिपट गए तो हम लोग तो इंसान है, लेकिन अगर इसे बचने का उपाय है, कलयुग में सबसे सरलतम साधन है तो भगवान नाम का उच्चारण। यदि भगवान का नाम का सुमिरन किया जाए तो बड़े से बड़े, अच्छा ऐसा नाम यह है, इसे हमको पूजा कराना है तो हमको नहा करके आना पड़ेगा, स्नान करके आना पड़ेगा। लेकिन नाम ही मात्र एक ऐसा है कि आप चाहे जहाँ भी रहो, चाहे जिस अवस्था में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। चाहे जिस स्थिति में रहो, चाहे खा रहे हो, पी रहे हो। अच्छा, नाम ऐसा है भी अगर आप अस्पताल में बेड पर भी खड़े हैं तब भी नाम का उच्चारण किया जा सकता है। अगर आप नियम से काम करते हैं, नियम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप सोचते हैं कि हम बिना नहाए सुबह खाना नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, मानता हूँ कि हाँ ये सही है, लेकिन नियम चलने वाला नहीं है। जब आप अस्पताल के बेड पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी आप तो नहाएंगे नहीं नहाएंगे। तो इसलिए नाम का उच्चारण हम हर अवस्था में कर सकते हैं, तो हम नाम को जपना कभी नहीं छोड़ेंगे। और जितना अधिक से अधिक हो सके नाम का उच्चारण किया जाए, और नाम के उच्चारण मात्र से हम लोग के जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो जब देवी के कटाक्षों को देखा, मधुकैटभ नाम के जब दोनों दानवों ने देवी के कटाक्षों को देखा, देवी की आंखों को देखा तो मोहित हो गए। और मधुकैटभ उनके ऊपर देवी की जब वो देखकर हंसने लगी तो मधुकैटभ सोच रहे कि हमको देखकर हंस रही, लगता है हमको पसंद करने लगी। ऐसा होता नहीं है। तो मधुकैटभ सोचने लगी लगता है भवानी की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर, लगता है माता जी ने, मैया ने विशेष ध्यान दिया, एक देवी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, ऐसा सोचने लगेंगे, अपने आप को प्रभावशाली समझने लगे। तो जब मधुकैटभ ऐसा सोचने के जानकर भगवती के सामने जाकर के खड़े हो, तो भगवती के जाकर सामने खड़े हो गए और दोनों दोस्त खड़े हो गए। उन दोनों को इस अवस्था में देखकर भगवान विष्णु भगवान कहने लगे, तुम दोनों को युद्ध के अत्यंत हर्षित हूँ, आप दोनों वरदान मांग लो। विष्णु कहने लगे कि मैं तुम लोगों ने मुझसे इतने दिन युद्ध किया, 5000 वर्ष तक युद्ध किया है हो, और 5000 तक युद्ध किया है और तुम मुझसे बराबर लड़े हो। मैं तुम्हारे इस चीज को देखकर, इस अवस्था को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे युद्ध करने का स्थिति, युद्ध करने का साहस को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। भगवान विष्णु भी उनको वरदान देने के लिए कहने लगे, आप दोनों वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी मानसिक कामना पूर्ति करूंगा। और जब ऐसा कहा भगवान विष्णु ने कि तुम दोनों मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, तो मधुकैटभ एकदम गुस्से से लाल हो गए। कहने लगे कि अगर हारे तो हम नहीं है,
तुम हमको वरदान दे रहे हो, तो तुम भी कौन सा आपसे जीत रहे हो तो हमको वरदान दे रहे हो? तुम भी तो ऐसे हो जैसे हम हैं कैसे तुम हो, तो तुम हमसे वरदान मांगो। मत बैठा करने में हम तुमसे वरदान नहीं, तुम हमसे वरदान मांगो। तो मत बैठा करने में हे विष्णु, हम याचक नहीं है, हम भी देना चाहते हैं, आप ही हमसे जो वरदान मांगो हम दे देंगे, हम आपको मनवांछित वरदान दे देंगे। और जो मत बैठक ने कहा कि हम आपका इच्छानुसार वरदान देंगे, सुब्रमण्य बैठक तो फंस गए बेचारे, क्योंकि भगवान तो यही चाहते थे। तो जब मत बैठक ने कहा कि तुम दोनों भाई, तब उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ, ऐसा वरदान मुझे दो। अब भगवान विष्णु ने ऐसा वरदान मांगा, उनको तो इच्छा शक्ति का वरदान था, लेकिन उन्होंने वरदान मांगा कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ। और जब भगवान विष्णु का यह वचन सुना, भगवान विष्णु के इस बोली को सुना, तो दो दानव थे वो अपने को ठगा हुआ समझने लगे, यार तुम्हें ठगा गया, अब मैं अपने जाल में स्वयं फंस गया। तो भगवान ठगा हुआ जानकर कहेंगे, हे विष्णु, यदि आप सत्यवादी हैं तो हम पहले वरदान, आपने हमें पहले वरदान देने के लिए कहा था। भगवान कहने लगे कि आप अगर यदि सत्यवादी हैं, सत्य पर टिके रहने वाले हैं, तो आपने हमें सबसे पहले वरदान देने के लिए कहा था, तो आप हमें वरदान दीजिए। तो बोले मांगो। तो बोले कहने लगे कि आप हमें भूमि पर ही सत्यवादी हैं तो पहले मारिए। तो भगवान ने जल के ऊपर, भगवान ने कहा, जब मत बैठक ने वरदान दिया क्योंकि सत्यवादी को सत्य पर चलना ही था, तो मत बैठक ने उन्हें वरदान दिया। भगवान विष्णु ने वरदान मांग लिया था कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। तो भगवान ने जल के ऊपर अपने दोनों जांघों को सुदृढ़ करके उनके ऊपर स्थल दिखा दिया। जब मत बैठक दोनों दानव थे वो भगवान विष्णु से कहने लगे कि आप यदि सत्यवादी है तो आप हमें पहले वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आप उसको मार सको तो केवल पृथ्वी पर मार सको और अंतर कहीं पर भी नहीं। यदि आप मुझको मार सको तो केवल भूमि पर मार सको, पृथ्वी पर मार सको, इसके अंतर्गत हमें कहीं नहीं मार सको। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि मैं तुमको पृथ्वी पर आकर के ही मारूंगा। तो भगवान विष्णु ने जल के ऊपर ही अपने जंघा को दिखाया और भगवान विष्णु के जंघा में ये सारा पृथ्वी दिखने लगा। समाज चराचर जीव के कल्याण, चराचर जो कुछ भी है भगवान विष्णु से ही तो है। उन्हीं में पृथ्वी है, उन्हीं में आकाश, उन्हीं में पाताल, सब उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। तो भगवान विष्णु ने अपना जंघा दिखाया, कहा ये लो धरती, ये लो पृथ्वी। तो भगवान ने उनको स्थल दिखा दिया। दोनों व्यक्तियों ने अपने मस्तक उस स्थल पर रख दिए। भाई सत्यवादी तो थे ही, तो अपने मन से जाकर के अपना मस्तक उस स्थल पर रखा और भगवान ने चक्र से दोनों के सिरों पर काट दिया। दोनों का क्या हुआ? गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय हो। उन दोनों व्यक्तियों का आज विष्णु भगवान ने युद्ध किया। उनके मेद चर्बी से, जो दोनों दैत्य थे उनकी चर्बी, मनुष्य के अंदर चर्बी होता है ना, वैसे चर्बी था, इससे वो समुद्र फट गया। इतना शरीर स्थूल, इतना बड़ा भयानक थे कि पूरा समुद्र फट गया। तभी से पृथ्वी का नाम क्या पड़ा? मेदिनी पड़ गया। इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सभी भक्तों को भगवती दुर्गा का ही उपासना
करना चाहिए। उन्हीं जगदम्बा भवानी की कृपा से आज भगवान विष्णु भी मध्य कैतर का उद्धार कर सके हैं और हम लोग को भी माँ जगदम्बा भवानी की ही शरण में जाना चाहिए। और माँ जगदम्बा भवानी हाथ में त्रिशूल लिए हुए, गले में सोने का हार विराजमान, इतना निराला स्वरूप, मन मोहित करने वाला, मध्य कैतर नाम के दानव मोहित हो गए। तो हम लोग तो इंसान है, तो भगवान का इतना निराला स्वरूप है तो भी मोहित हो जाए। कल अब लोगों ने भजन गाया था, शायद पानी बरसने लगा तो कल का आनंद कुछ और था। अरे हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनमा के हार रूपवा मनवा मोहन बा, रूपवा मनवा मोहन बा, कबाड़ी से लगा सालार रूपवा मनवा मोहन बा, कबाड़ी से लगा सालार रूपवा मनवा मोहन बा। गले में सोने की हार और माता शेर पर सवार, इतना मोहिनी रूप, हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनमा के हार रूपवा मनवा मोहन बा, रूपवा मनवा मोहन बा, कबाड़ी से लगा सालार रूपवा मनवा मोहन बा।
कबाड़ी शेर का सवार रुतबा कबाड़ी शेर का सवार माँ जगदम्बा भवानी की आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का व्रत किया है और जन्मेजय बोले हे दिव्य श्रेष्ठ, फिर सवाल किया कि हे सरकार, नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या इस विधि का ज्ञान हमको कराइए, इसे कैसे करें, इसका पालन कैसे किया जाए, नवरात्रि के नियमों का ये हमें बताइए। तो कहने लगे सुन राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्रं व्रतं शुभम् शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। कहने लगे हे राजन, अब मैं इस पवित्र नवरात्र के विषय के बारे में बताता हूँ। सुनो, शरद काल के नवरात्र में विशेषकर यह व्रत करना चाहिए। जो शरद काल में यह व्रत करना चाहिए। और बसंत ऋतु का जो नवरात्र कितने होते हैं, 4 नवरात्रि होते हैं। 4 नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 लोग हम लोग को पता ही है, एक है कुमार वाला नवरात्रि, 6 नवरात्रि। तो 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जिसमें ऋषि मुनि लोग जाकर के तपस्या करते हैं, जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हमें कौन सा नवरात्रि का व्रत करना चाहिए और कैसे इसका पालन करना चाहिए। तो उन्होंने बताने लगे कि शरद काल विशेष है, मतलब शरद काल की जो नवरात्रि होती है उसको हमें विशेष रूप से करना चाहिए। और बसंत ऋतु की नवरात्रि भी हमें करना चाहिए। अमावस्या आने तक व्रत, पूजन एवं हवन का सभी सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। और एकत्र करने के बाद करिष्यामि व्रतं मार्तं नवरात्रम् अनुत्तमम् साहाय्यं कुरुते देवी जगदम्बे ममाखिलम्। करें इस व्रत को करने से पहले माँ जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जगदम्बा भवानी, मैं आपका पावन व्रत करूंगा, आप इसमें मेरा साथ दें, आप मुझे मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस वर्ग के लिए मैं यथाशक्ति चंदन, अगूर, कपूर तथा जो कुछ भी सामग्री है मैं लाकर लेकर के आऊंगा। माँ को सबसे अधिक प्रिय है जो है नारियल। नारियल माता जी को ज्यादा चढ़ता है विशेष, तो नारियल फल फूल जो कुछ भी है मैं लेकर के आऊंगा, चढ़ाऊंगा। माँ को चुनरी उड़ाऊंगा, जो कुछ भी है, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। तो आप मुझसे उसमें सहायता करिए। तो
प्रकार से माँ के पूजन करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुंदर होम कुंड मतलब हवन कुंड बनाना चाहिए। त्रिकोण हवन कुंड बना करके और त्रिकोण या चौकोर के हिसाब से सुंदर वेदी बना करके सुंदर प्रत्युष भगवती का त्रिकाल प्रातः सायं मध्याह्न मतलब सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम मां जगदम्बा भवानी का पूजन कर गायन करके वादन करके मां जगदम्बा भवानी का हवन पूजन करना चाहिए। हवन कुंड को निर्मित कर जो पूजन करता द्रव्यों से हवन कुंड को निर्मित कर जो पूजन करता द्रव्यों से फल फूल नारियल अर्पण कर निर्भय रहता है कष्टों से। जो हवन कुंड को निर्मित करके जो पूजन पाठ करता है और फल फूल नारियल अर्पण करके जो माता जी की पूजन करता है वो सभी कष्टों से निवृत्त रहता है। और इस पूरे व्रत को करने के बाद नित्य भूमि पर करें। नवरात्रि में अगर व्रत किया जाए तो देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि हमें ऊपर नहीं सोना चाहिए, चौकी या पेट के ऊपर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन धूमधाम पर शयन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए। अगर नवरात्रि का व्रत किया जाए हमें पृथ्वी पर शयन करना चाहिए अथवा एक कुमारी संख्या के वृद्धि तरफ से जैसे पहले दिन एक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 इस प्रकार या प्रत्येक दिन 9 कुमारियों का पूजन करना चाहिए। कुमारी मतलब बालिका छोटी सी बच्ची का पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। तो हमें प्रतिदिन जैसे पहले दिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3, और यदि 1 2 न करें 9 कन्या का अगर रोज करें तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो हमें प्रतिदिन ऐसे पूजन करना चाहिए। और कुमारी जैसे बालिकाओं में भी होता है जो 2 वर्ष की कन्याएं होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कुमारी। जो 2 वर्ष की कन्याएं होती हैं उनको कहते हैं कुमारी और 3 वर्ष की जो कन्या होती है उन्हें कहते हैं त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या होती है उन्हें कहते हैं कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी। ऐसे प्रकार हर प्रकार से 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा। तो 10 वर्ष तक की कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए। और बाद में जैसे गाँव में कन्या खिलाया जाता है तो उनका पूजन करने के बाद अच्छे से पूजन आदि करने के बाद उनको भोजन आदि कराया जाए, मीठा पकवान खिलाया जाए। उसके बाद उन्हें जो यथाशक्ति हो सके दक्षिणा दिया जाए और दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट किया जाए। और कहते हैं यदि ब्राह्मण व्रत करता है तो वो ब्राह्मण की ही कन्या का, ब्राह्मण यदि व्रत करे तो ब्राह्मण की ही लड़की को कन्या खिलावे, उसको खिलाने के लिए ब्राह्मण। और क्षत्रिय अगर व्रत करता है तो ब्राह्मण की कन्या को, वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की कन्या तथा शूद्र को 4 वर्णों की कन्या का पूजन करना चाहिए। जैसे शूद्र है जो सभी जो शूद्र जातियों में आता है उसे 4 वर्ण बने होते 4, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो 4 वर्ण की जो कन्याएं होती हैं तो इन 4 वर्ण कन्याओं का पूजन कर सकता है। तो वैश्य को इन 4 वर्ण की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और भ्रष्टाभ्याम वक्रकाली लक्ष्यत्र विनाशनी राजुर्भूता महागोरा योगिनी कोटवीसा। प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने वाली महाभयानक भगवती करोड़ों योगिनी सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। सती महारानी जो दक्ष यज्ञ का विनाश की थी तो तब प्रकट हुई थी अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। तो दक्ष के यज्ञ में सती जली, दक्ष के यज्ञ में सती जली, शिव वचन उसने माना था। दक्ष के यज्ञ में सती नहीं जली थी क्योंकि उसने अपने पति का बात नहीं माना था।
अच्छा, स्त्रियों को अपने पति की बात मानना चाहिए। और जो पति हो, अगर आप अच्छे की कामना करते हैं, आप अगर पत्नी व्रता है, स्त्री आपके पास है, तो आपको पति व्रता पति होना चाहिए। तो फिर जैसा आप दूसरे से कामना करते, सबसे पहले आप स्वयं बनिए। तो तक्षक यज्ञ में सती जली जीव वचन उसने माना था। योगिनी करोड़ों करोड़ों काली ने तनखल में द्वंद्व मचाया था। तनखल नाम का जो था, वहीं पर यज्ञ कर रहा था कौन? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उसे पद दिया। और मैंने पहले बताया कि जिसको पद मिलता है फिर अहंकार आ ही जाता है, स्वाभाविक बात है। किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो जाए तो भी अहंकार आ जाता था। रावण को क्या हुआ? अखंड विद्वान था महाराज, अखंड विद्वान ब्राह्मण, जिसका कोई तोड़ नहीं था। इतना विद्वान था कि उसका कोई जवाब नहीं। ऐसी ऐसी मंत्र बोलता था कि सुनता पृथ्वी अपने आप था चलाने लगे। यस्याग्रे मंगलम तटरंतम तदंतम तैलम 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 कुटुकुटुकुमं कंकटंकम तदंकम तंसम तंसम दुरंसम दूरे सकलम दूरगम दूरनादम भागस्ते पुत्रगाये संगम करलाभागुणा चंद्रचूड़ा। रावण रचित जो मंत्र है, इतना मतलब अगर आप लोगों ने तो सुना होगा तो तांडव जटाटवी गलत चलत प्रवाह पाप तले गले वलम दलम पितांबुजं गंगमालिकं कमट 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 विलास वर्धमान वयं चकार चंड तांडवं तनो विलास शिवासुरं। तो तांडव की रचना की है रावण ने। ऐसे ऐसे मंत्रों की ऐसे ऐसे अद्भुत रचना की है कि उसका मंत्र सुनकर के लोग कांप उठे। इतना अखंड विद्वान था, लेकिन क्या हुआ? ज्यादा विद्वान हो गया, अहंकार आ गया और राम जी से जाकर के भिड़ गए। उसके बाद में ज्ञान हो गया था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन ये होते कि उसको पता चल गया था कि अंत में मेरा कुछ होने वाला नहीं। तभी वो अब सोचा कि अब कुछ होने वाला नहीं तो मैं इन्हीं के हाथ से मर करके अपने धाम को प्रस्थान कर जाऊंगा। तो रावण ने जान करके भी माता से भगवान श्री राम से युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात भगवान ने उनका उद्धार किया। और तो इस नवरात्रि का व्रत यदि विद्यार्थी अपने विद्या पाने के लिए करे तो उसे विद्या मिलती है। विद्यार्थी विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, भोजार्थी लभते गत्तम। अरे अगर विद्यार्थी है, विद्या पाने के लिए उसे विद्या मिलेगा। जो धन की कामना से व्रत करेगा उसे धन मिलेगा, और जो मोक्ष की कामना से व्रत करता है उसे माता रानी मोक्ष प्रदान करती है। जगदम्बा भवानी की तो जो जिस कामना से माँ को जाएगा तो कहते नहीं है क्या? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा उसको माँ दिखाई देगी। आप यदि माता जी की तरह से उनको देख रहे हैं तो माता जी दिखाई देगी। आप पिताजी मान कर देंगे तो वैसी मूर्ति में आपको पिताजी दिखाई देंगे। जैसी जिसकी कामना रहेगी वैसा माता जी उनको दिखाई देंगी। तो माता जी उन्हें वैसी अवस्था में दिखाई देंगी। और इधर कहना है कि अब आरती करा दिया जाए, क्योंकि आगे का आरती कराने का कुछ झांकी का प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए भजन का श्रवण करें तो महाराज जी के जब उसके बाद आरती होगा।
चलू बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। जय माता दी चलो
आज की कथा को यहाँ पर विराम करते हैं। अब आरती हो उसके पश्चात आप लोग को झांकी दिखाया जाएगा। और आप लोग भी आदर करते हैं कि